नमस्कार दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं बिहार के हर जिले और हर घर से जुड़ी बड़ी खबरों पर, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप बिहार के किस जिले से ये खबरें देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के 1 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भेज दी। उन्होंने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी योग्य व्यक्ति अब तक इस योजना से वंचित हैं, उन्हें तुरंत सूची में शामिल किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद पीछे न रह जाए। कृषि विभाग ने सीकर में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि जो किसान लगातार 3 साल जैविक खेती करेंगे, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती एवं परंपरागत खेती योजनाओं के तहत चुने गए 10,000 किसानों को सालाना 4 से 5,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। 3 साल पूरे होने के बाद क्लस्टर स्तर पर उगाई गई फसलों की जैविक जांच होगी, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर में संपत्ति खरीद बिक्री में नकद लेन देन पर आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। 2 लाख से अधिक के नकद लेन देन को नियम विरुद्ध मानते हुए कई सौदों में टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। विशेष तौर पर 2 से 30 लाख रुपए के जमीन सौदों पर निबंधन कार्यालयों में गहन जांच जारी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू करने जा रहा है। यात्री वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए यूपीआई या कार्ड से भुगतान कर टिकट बुक कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा पटना, दिल्ली, कोलकाता और रांची रूट पर उपलब्ध होगी। त्योहारों में टिकट मिलना आसान होगा और महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा भी शुरू की जाएगी। राज्य के हेड टीचर और हेड मास्टरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ से म्यूचुअल या सामान्य ट्रांसफर की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने 15 अगस्त से पहले समस्याओं के समाधान की अपील की है। पटना हाई कोर्ट ने पति को प्रताड़ित करने और अवैध संबंध रखने वाली पत्नी की याचिका खारिज कर तलाक का आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने पत्नी को 3 महीने के भीतर पति को 50,000 रुपए देने का निर्देश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता अपनी संपत्तियां बेचकर चुनावी फंड जुटा रहे हैं। पटना, आरा और मुजफ्फरपुर में भूमिहार व राजपूत नेता शहरी जमीनें बेच रहे हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के नेता ग्रामीण जमीन बेचने में जुटे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग प्रतिबंधित है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच 4 लेन सड़क बनने के बाद पटना के लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। इस सड़क के जरिए राजधानीवासी सीधे मीठापुर से सिपारा मोहल्ली होते हुए पुनपुन, गया और मसौढ़ी की ओर तेज और सुगम यात्रा कर सकेंगे। चमथा 3 पंचायत के नंबर बांध पर डेरा डाले संजीत महतो, बिंदी महतो, रामबाबू महतो, गीता महतो जैसे बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उनका पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये लोग कामकाज से महरूम हैं और खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। समस्तीपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया। जांच में यह फर्जी पाया गया, जिसमें नाम और पते में छेड़छाड़ की गई थी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि बिना नोटिस किसी का नाम नहीं काटा जाएगा और मतदाता का अधिकार सुरक्षित है। मांझा प्रखंड के कर्णपुरा अहीर टोली प्राथमिक विद्यालय और मांझा मध्य विद्यालय ने सरकारी स्कूलों के लिए एक नई मिसाल कायम की है। शिक्षकों की मेहनत से यहां आधुनिक कक्षाएं, रंगीन फूलों से सजे परिसर, सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक उपस्थिति जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तुलसीपुर गांव के 10 वर्षीय अनीश कुमार ने राधिका और नंदिनी को पानी भरे गड्ढे से डूबने से बचाया। अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव करने पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उसे पटना में सम्मानित करने का फैसला किया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से जेपी गंगा पथ और मरीन ड्राइव पर निजी नावों का परिचालन बढ़ा है। लोग सैर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम न होने से खतरा बढ़ गया है। नाव चालकों द्वारा मनमानी वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। बताया जाता है कि सियार और कुत्तों के हमले के बाद भेड़ें रेलवे ट्रैक पर आ गईं, जहां अप और डाउन ट्रैक से एक साथ ट्रेन गुजरने पर 400 भेड़ों की मौत हो गई। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पूर्णिया के 1042 में से 992 गांवों को ओडीएफ प्लस दर्जा मिला है।
इनमें 772 गांव आदर्श घोषित हुए हैं। योजना के तहत कचरा प्रबंधन, तरल अपशिष्ट निपटान और घर घर शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पटना मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से उत्तरी बिहार के 5 जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान को केंद्र में रखकर चिराग का चौपाल अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सांसद और पार्टी कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद करेंगे। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी यह लगभग तय है और जिसे जो सीट मिले उसे उसी में संतुष्ट होना हो। आरा के जगदीशपुर में डिज्नीलैंड मेले में बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन झूला टूटने से 14 वर्षीय नैना कुमारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लड़कियां घायल हैं। हादसे के बाद मेले के संचालक फरार हो गए। वहीं अस्पताल में इलाज में देरी पर आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहायों को बड़ी सौगात दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,12,00,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,24,734 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। जुलाई माह की पेंशन प्रति लाभुक 1,100 रुपए है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे, सभी को सूची में शामिल किया जाए। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए 18 अगस्त को ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ का मार्ग बदला जाएगा। छपरा से चलने वाली छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस और लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। कुछ को गोरखपुर बढ़नी गोंडा मार्ग से चलाया जाएगा। तेजस्वी यादव के बाद अब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी के दावों से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। बाढ़ से जूझ रहे भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में घड़ियाल के हमले ने दहशत फैला दी है। लालूचक और बुद्धूचक इलाकों में राहत शिविर जाते समय घड़ियाल के हमले में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज जारी है और गांवों में डर का माहौल है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मंत्री मंगल पांडे से कोरोना काल में दिल्ली में खरीदे गए फ्लैट का हिसाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल से लेने की बात मानी है, लेकिन 81 लाख रुपए के फ्लैट के लिए बाकी 61 लाख रुपए कहां से आए, इसका जवाब नहीं दिया गया है। राज्य के एक संगठन ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो वे 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कार्यकर्ताओं के बीच तेज हो गई है। हालांकि खुद नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि निशांत राजनीति में आना नहीं चाहते, फिर भी यह चर्चा राजनीतिक गलियारों में